मार्केट के जो 26 गेटें हैं, 24 गेटें हैं, उसमें जो है ना तकरीबन हमारी जो 24 गेटें जो है ना वो 10 बजे के बाद जो है ना वो बंद हो जाती है। जो बाकी जो दो रास्ते खुले होते हैं, जो मेन गेट है, धुआं इतना तेज़ था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जहाँ तक हमारी नज़रें गई हैं, हमें उसी गली में तकरीबन 30 से 35 अफराद हमें वहाँ बेहोशी की हालत में हमें नज़र आए हैं। गुल प्लाजा के 26 में से 24 गेट बंद थे। एनी शाहिद दुकानदार जुबैर के इंकशाफात, बताया आग बहुत तेजी से फैली, पूरी मार्केट में धुआं भर गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारी दुकान में खवातीन समेत 12 से 15 अफराद थे। हम अपनी मदद आपके तहत अंदर गए, अपने कजन समेत बहुत से लोगों को खुद इमारत से बाहर निकाला। दूसरे कजन का कुछ पता नहीं चल रहा। कम अज कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि उनकी तदफीन कर सके। करीब ऐसी बॉडीज़ है जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं, लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। वो डीएनए के ज़रिए होगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है और उनको ढूंढने का अमल चल रहा है। मुश्तरका कोशिशों से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। 20 लाशों की शनाख्त हो चुकी, मजीद की शनाख्त का अमल जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मशीनरी और वसाइल में इजाफे की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। तमाम लापता अफराद मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमे अलर्ट हैं। इमारत में सामान मौजूद है जिसको निकालेंगे। मुश्किल हालात में भी ये लोग मैदान में हैं। गुल प्लाजा में लगी आग 26 घरों के चिराग गुल कर गई। फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शनाख्त हो गई। सानेहे में 22 अफराद जख्मी हुए। खौफनाक आतिशज़दगी के बायस इमारत का राख का ढेर बन गई। कई हिस्से गिर गए, पिलर कमजोर हो गए। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रेस्क्यू एहलकारों का मुतासरा इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गुल प्लाजा के साथ वाली इमारत की दीवार तोड़ दी गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला अंदर दाखिल हो गया। मलबा हटाने का काम भी जारी। गुल प्लाजा की छत पर वाक़े पार्किंग से क्रेन की मदद से गाड़ियां उतार ली गईं। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील निकाली गई। दीगर लाशों की शनाख्त के लिए सैंपल डीएनए लेबॉर्ट्री जामिया कराची को मौसूल। मेडिको लीगल सेंटर कराची में डीएनए प्रोफाइलिंग। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं लाशों की शनाख्त डीएनए क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। किसी का बेटा लापता तो किसी का भाई, किसी को भतीजे की फिक्र तो किसी का भांजा नहीं मिल रहा। गुल प्लाजा के बाहर दर्जनों अफराद को अपने प्यारों का इंतजार, अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। गुल प्लाजा सानहे में कितने अफराद लापता हुए, नई फहरिस्त जारी। DIG साउथ का कहना है लापता अफराद की फहरिस्त की स्क्रूटनी कर रहे हैं। 35 अफराद के मोबाइल फोन की लोकेशन गुल प्लाजा के पास के टावर्स के पास से आई है। 3 अफराद की लोकेशन औरंगी टाउन में आई है। मजीद स्क्रूटनी कर रहे हैं। पुलिस ने मजमूई तौर पर 70 से ज्यादा अफराद का डेटा जमा कर लिया। सानेहा, गुल प्लाजा में लापता अफराद की तादाद कितनी है? बयानात में तजाद। वजीर आला और मेयर कराची ने लापता अफराद की तादाद 65 बताई। तर्जुमान सिंध हुकूमत साथिया जावेद ने मिसिंग अफराद की गिनती 59 कर दी। DC ऑफिस के मुताबिक 75 अफराद के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद के मनाजिर सामने आ गए। प्लाजे के अंदर फंसे शहरी ने मोबाइल पर आग लगने के फौरी बाद की वीडियो बनाई। इमारत में फंसे अफराद जान बचाने के लिए भाग दौड़ करते रहे। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज की रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है। आतिशज़दगी से मुतल्लिक हुकाम की रिपोर्ट भी सामने आ गई। आग से निपटने के हिफाजती इंतजाम भी ना होने का इंकशाफ। प्लाजे में हंगामी अखराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था। तंग रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आईं। 500 दुकानों की गुंजाइश वाली इमारत में 1200 दुकानें कायम थी।
सिंध हुकूमत का जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने बताया 65 लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया गया। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी। जिनकी गलती हुई उन्हें सजा देंगे। मुतासरा इमारत में 1200 के करीब दुकानें थीं। जिनका कारोबार तबाह हो गया उन्हें पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश है मुतासरा ताजरों को फौरी तौर पर कोई जगह दी जा सके। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूं, सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सानेहा गुल प्लाजा पर ऑपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। MQM का सिंध असम्बली इजलास से वॉकआउट। नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसान का अजाला किया जाएगा। सानेहा की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी। जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत पड़ी तो वो भी कराएंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है। जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हुकूमत को और कितनी जाने और नुकसान चाहिए? सानेहा इंतजामी नाअहली है। कराची तीसरे बदतरीन शहर में शामिल हो रहा है। जमात इस्लामी और PTI ने क्यों शहर का सौदा पीपल्स पार्टी के साथ किया? वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। जांच मुकम्मल होने के बाद वाज़ेह हो सकेगा आग किस वजह से लगी और जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं तमाम अवामी इमलाक और बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मौसर इंतजामात नागुज़ीर होते हैं। ऐसे मौके पर सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं। इमारत की अंदरूनी सूरत हाल बारे हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ताजरों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, नुकसान का अजाला करेंगे। गुल प्लाजा की तामीर में कवानीन की खिलाफ वर्जी। इमारत 1980 की दहाई में तामीर हुई। 1998 में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। बेसमेंट समेत 3 मंजिलों पर 1021 दुकानें बनाने की इजाजत थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी करके 1200 दुकानें बनाई गईं। सिर्फ 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर भी दुकानें बनाई गईं। SBCA का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। मुआवजा काफी नहीं, करप्शन खत्म करना ही असल हल। मकसद तब पूरा होगा जब सानहे को होने से पहले रोका जाएगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद ना होना सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। जिम्मेदारान को सजा मिली तो ऐसे वाकयात बार बार होते रहेंगे। अगर उनको सजा ना मिली, कराची हो या लाहौर, सानेहात की वजह एक ही है, कानून से इनहराफ है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा यह सिर्फ गफलत नहीं, मुजरिमाना लापरवाही है। जब तक एहतसाब नहीं होगा ऐसे सानेहात नहीं रुकेंगे। बुलंद इमारतों में इमरजेंसी प्लान पर संजीदगी से गौर नहीं होता। हादसा हो जाए तो क्या करना है? किसी शहर में वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। सेनेटर खालिदा अतीब बोली कई वाकयात हो चुके मगर हमारी आंखें नहीं खुल रही। किसी शॉपिंग मॉल में हिफाजती इकदाम नहीं है। हुकूमत कहती है कि हम अजाला करेंगे। जानों का अजाला कैसे करेंगे? क्या अजाला कराची के लोगों के दिए गए पैसे से ही करेंगे? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैजपुर से जड़ावाला तक गाड़ियों का दाखिला ममनू कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फिजाइया के F-16 तैयारे मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में कसीर मुल्की फिजाई मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक शरीक।
ISPR के मुताबिक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और अमली सलाहियत में इजाफा है। पाक फिजाइया के F-16 तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज का कामयाब मुजाहरा किया। मश्क में नाइट ऑपरेशंस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तरबियत शामिल। F-16 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और BVR सलाहियतों से लैस। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कतर समेत मुतअद्दिद ममालिक मश्क में शरीक। बैनुल अक़वामी मश्क में शिरकत पाक फिजाइया की जंगी तैयारी का मजहर है।